ऑफिस स्पेस से चलाने वाली कंपनी वीवर्क का आईपीओ आने वाला था, लेकिन मार्च में ये आईपीओ अटक गया। सेबी की अप्रूवल इसे नहीं मिली। आखिर ये अप्रूवल क्यों नहीं मिली? सेबी के क्या कंसर्न्स थे? सेबी ने क्या वजह बताई और उसके बाद अप्रूवल को रोक दिया? इस पर मेरे कलीग अग्निदेव ने एक स्टोरी की था। अग्नि, आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपनी प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी ने फंसा दिया, क्या है स्टोरी ये? जी सर, तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आप सबको तो पता ही होगा वीवर्क का आईपीओ मार्च में रोक दिया गया था, उसको अप्रूवल नहीं मिला सेबी से। अब इस अप्रूवल के रोके जाने के पीछे जैसा कि सर ने कहा कोई और नहीं बल्कि कंपनी की खुद की प्रमोटर एंटिटी एम्बेसी ग्रुप है। अब एम्बेसी ग्रुप का नाम आपने पहले भी सुना होगा। एम्बेसी ग्रुप निवेशकों को भी पता होगा, एक दूसरी लिस्टेड कंपनी चलाती है एम्बेसी रीट कहकर। अब एम्बेसी रीट में उन्होंने कहा है कि टाइमली डिस्क्लोजर्स नहीं करे गए हैं। अब ये डिस्क्लोजर्स कितने दिनों से डिलेड हो सकते हैं? आप सोचोगे 2 दिन 4 दिन, लेकिन नहीं, डिस्क्लोजर्स 11 से लेके 50 दिन तक लेट आए हैं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि ये डिस्क्लोजर्स कौन सी सब्जेक्ट मैटर पे है। हाँ, ये तो सब्जेक्ट मैटर ये है कि एम्बेसी रीट के एक्स सीईओ अरविंद मैया वो इन्वॉल्व थे एक 3,000 करोड़ के फंड डाइवर्जन इंसिडेंट में, जो कि कॉफी डे एंटरप्राइजेस में हुआ था। कॉफी डे एंटरप्राइजेस आप जानते ही होंगे, कैफे कॉफी डे की पेरेंट कंपनी है। अब एनएफआरए ने नोटिफाई करा था, सेबी ने उसके बाद शोकॉज नोटिस दिया था, लेकिन एम्बेसी रीट ने ये डिस्क्लोजर अपने एक्सचेंजेस पर फाइल नहीं करी। और यही लेकर सेबी अभी कंसर्न्ड है, कह रहा है कि भाई एम्बेसी ग्रुप, आप एक लिस्टेड कंपनी सही से नहीं चला सकते हो, हम आपकी दूसरी लिस्टेड कंपनी वीवर्क ग्रुप का आईपीओ अप्रूव कैसे करें? तो जब तक ये इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हैं तब तक ये आईपीओ होल्ड पर ही रहने वाला है, ऐसा हमारे सूत्र हमसे कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप थोड़ा अगर इसे समझना चाहे तो मामला ये कि कोई भी लिस्टेड कंपनी, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन में जाता है, अगर किसी फंड डाइवर्जन के मामले में या उस पर किसी भी तरह की जांच बैठती है, तो उस लिस्टेड कंपनी को पब्लिक डिस्क्लोजर यानी एक्सचेंजेस को ये बताना होता है कि ऐसा हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ हो रहा है, ये ऐसी जांच हमारी कंपनी के किसी टॉप मैनेजमेंट के इंसान पर चल रही है, और इसे ट्रांसपेरेंसी के तहत देखा जाता है। लिस्टिंग के जो रेगुलेशंस है उसके तहत ही आता है। बिल्कुल सही बात। और ये चीज एम्बेसी ऑफिस रीट्स ने नहीं की, क्योंकि उनके एक्स सीईओ के ऊपर जो जांच चल रही थी वो उन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया, उसमें बहुत देरी की उन्होंने, और ये मामला है जिसकी वजह से ये जो पूरा आईपीओ है वीवर्क का वो अब अटक गया है। फिर इसमें आगे और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, आई गेस आप लेकर आएंगे। अब मैं लेकर आऊंगा सर आईपीओ को। जैसे ही अप्रूवल मिलता है वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली क्या चल रहा था कंपनी में, डिस्कशंस क्या हो रहे थे। तो उनके लिए आप लोगों को हमारा चैनल और हमारा प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहना है। बिल्कुल। सो एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डिटेल्स होंगी वीवर्क के आईपीओ से जुड़ी हुई वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे।